वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन एक्ट की दूसरी तरमीम कल पीर के सुबह कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश होगी। तो हुकूमत इत्तेहाद ने इस मौका पर अपनी अद्दती कुव्वत के भरपूर मुजाहरे का फैसला किया। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा हुकूमत में शामिल तमाम पार्लिमानी ग्रुप्स की क़यादत ने अपने अरकान को पीर के सुबह ईवान में मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी। JUI वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। मखसूस नशस्तों के लिए PTI का ख्वाब परेशान। तवील कानूनी जंग का खदशा है। पार्लियामेंट के ऐवान बाला का इजलास भी इसी शाम तलब कर लिया गया। तवक्को है कि कल से शुरू होने वाले हफ्ते के अवाइल में ही ये मुसवदा कानून मंजूरी के मरहले में तय करके सदारती तौसीक से कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। इस कानून के बनने से तहरीक इंसाफ के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें हासिल करने का दरवाजा बंद हो जाएगा, जिसका एक आला अदालती हुक्म से खुलने का इम्कान पैदा हुआ था। PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सफ़हात पर मुश्तमिल था। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि तफसीली फैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद ना आ सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर नज़रसानी को गैर मौसर कर सकती है। इख्तलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे 4 खतूत भी शामिल किए गए। इख्तलाफी नोट में लिखा गया कि आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली और तीनों सूबाई असम्बलियों में तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया। 39 से 41 अरकान कौमी असम्बली का मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया। ये मामला कभी मुतनाज़ ही नहीं था। इख्तलाफी नोट में लिखा गया कि PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दार इख्तियार से बाहर जाना होगा। PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि किसी अदालती कार्रवाई में ये इतराज़ नहीं उठाया गया कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थे। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक PTI फरीक नहीं थी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का यौम शोहदा पुलिस के मौका पर खसूसी पैगाम। IG पंजाब ने कहा कि फर्ज की राह में जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पंजाब पुलिस पर हर साल 4 अगस्त यौम शोहदा पुलिस के तौर पर जोश व जज्बे से मनाई जाती है। पंजाब पुलिस के 1638 बहादुर शोहदा ने अमन व अमान के क़याम, जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ लड़ते हुए जानों का नजराना पेश किया। शोहदा पुलिस ने अपने आज को वतन अजीज पर कुर्बान करके कौम के कल को महफूज बनाया। अपने लख्ते जिगर वतन अजीज पर कुर्बान करने वाले शहीदों की माओं को सलाम पेश करता हूँ। शहादत का अजीम मुकाम हासिल करने वाले इन अजीम सपूतों के फैमिलीज को भी मेरा सलाम है। बहैसियत सरबराह पंजाब पुलिस शोहदा के खानदानों की बेहतरीन वेलफेयर मेरी अव्वलीन तरजीह है। खुशी और गमी के हर मौके पर महकमा पुलिस और फोर्स आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। लाहौर और पंजाब समेत मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आज का दिन शोहदा के तमाम तजदीद अहद का दिन है। जिंदा कौमें अपने हीरोज को कभी फरामोश नहीं करती। पुलिस शोहदा को लाजवाल कुर्बानियों पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। तर्जमान पंजाब पुलिस ने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में यौम शोहदा पुलिस इंतहाई अकीदत और जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। तमाम इस्लामी पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शोहदा की यादगारों और कब्रों पर सलामी पेश की। शोहदा पुलिस की कब्रों पर फूलों की चादरें भी चढ़ाई गई, फातिहा ख्वानी की गई। मसाजिद में पुलिस शोहदा की अरवाह को इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी, दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। सीनियर पुलिस अफसरान की शोहदा पुलिस के अहले खाना और बच्चों से मुलाकात की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शोहदा पुलिस और इनके अहले खाना से इजहार यकजहती के लिए तकरीब मुनक्किद की गई, रैलियां निकाली गई। सीनियर पुलिस अफसरान, शोहदा के अहले खाना, अकेडमिया, सिविल सोसाइटी समेत तमाम शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत हुई। विफाकी वज़ारत इक़्तिसादी अमूर ने मुल्क में हुकूमत करने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से अहम एदाद शुमार जारी कर दिया, जिसमें इंकशाफ किया गया कि किस हुकूमत के दौर में आलमी मालियाती इदारा यानी IMF से सबसे ज़्यादा कर्ज लिया गया और किस तरह जमात ने ज़्यादा कर्ज वापस किया और किसने सबसे ज़्यादा सूद अदा किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में वज़ारत इक़्तिसादी अमूर के हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि IMF से कर्ज हासिल करने वाली पाकिस्तानी हुकूमती में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP 7 अरब 72 करोड़ 59 लाख डॉलर से ज़ायद कर्ज के साथ सरफहरिस्त हैं। IMF से कर्ज लेने की सरफहरिस्त में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है,
جس نے مجموعی طور پر 6 ارب 48 کروڑ ڈالر قرض لیا۔ پاکستان تحریک انصاف مختصر عرصے میں سب سے زیادہ قرض لینے والی جماعت کے سر فہرست میں 48 کروڑ ڈالر کے فرق سے 6 ارب ڈالر قرضے کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ IMF کو سب سے زیادہ قرض واپس کرنے والی حکومتوں کی سر فہرست میں مسلم لیگ نون 5 ارب 92 کروڑ ڈالر کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ PTI نے اپنے ایک دورہ حکومت میں IMF کو سب سے زیادہ 89 کروڑ 11 لاکھ ڈالر سود ادا کیا اور اس سر فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ IPPs معاہدوں، مہنگی بجلی اور تنخواہ دار طبقے پر اضافی ٹیکسوں کے خلاف راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 10ویں روز میں داخل ہو گیا۔ دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ IPPs کو لگام اور اپنی مراعات کو کم کیوں نہیں کرتے۔ حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو دھرنوں کا سلسلہ مزید بڑھتا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے بعد پشاور اور لاہور میں دھرنا شروع کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی دھرنے کی حمایت میں کراچی میں بھی احتجاج کا آغاز کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان ریلی کے ہمراہ گورنر ہاؤس پر موجود ہیں۔ صوبے بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی یوم شہداء پنجاب پولیس کے دن کے مناسبت سے پولیس لائن ننکانہ میں DPO سعید عزیز کی زیر صدارت ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال بتائیں گے شیخ محمد انس اپنی اس رپورٹ میں۔ ضلع ننکانہ کے 6 شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہداء کی فیملیز نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ شہداء کی فیملیز کو سرکاری پروٹوکول میں پولیس لائن لایا گیا۔ DPO سمیت دیگر پولیس افسران، مرد اور خواتین نے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ ضلعی پولیس کے چاکو چوبند دستے نے شہداء کی یادگار پر سلامی دی۔ DPO، ASP اور شہداء کی فیملیز نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کی فیملیز نے اس تقریب کے انعقاد پر ضلعی پولیس کی کاوشوں کو سراہا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر DPO ننکانہ سعید عزیز نے کہا کہ ہمارے شہداء ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کے تاحیات قرض دار ہیں۔ شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر اور مکمل تعاون کو یقینی بنانا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ شیخ محمد انس، ساؤتھ ایشیا گلوبل TV، ننکانہ صاحب۔ ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بہاول نگر میں چل نہ مہو کی بارش نے بلدیہ کی نااہلی کا ثبوت دے دیا۔ بارش کی وجہ سے گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ مزید احوال جانتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے ارسلان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن چند لمحوں کی بارش نے بہاول نگر بلدیہ کی نااہلی کا ثبوت دے دیا ہے۔ گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ کھڑا پانی جو ہے گندے پانی کے جوڑوں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے جو ڈھیر ہیں وہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی سر، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گلی پانی سے بھری پڑی ہے۔ کہ پہلے سیوریج کا پانی تھوڑا تھا، لیکن بارش ہوئی ہے 3-4 دن سے تو پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ہمارے یہ بلدیہ سے اپیل ہے کہ ہماری گلیاں وغیرہ صاف کی جائیں، جس کی وجہ سے نہ نمازی مسجد جا سکتے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، ہم گھر سے باہر نہیں آ سکتے، ہمارے گھروں کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ہماری یہ گلیاں وغیرہ صاف کی جائے، ہمیں اس مسئلے سے نکالا جائے۔ اس پانی کی وجہ سے بچوں کو ٹائیفائڈ، ملیریا اور بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ گلی محلوں میں جو گندا پانی کھڑا ہے اس کی وجہ سے بچے اسکول جانے سے متاثر ہیں، نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، بچے اور بوڑھے مختلف بیماریوں ٹائیفائڈ اور ملیریا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ عوام کا اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جلد از جلد نوٹس لیا جائے تاکہ وہ اس گندے ماحول سے چھٹکارا پا سکیں۔ جی ایران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد سوال کھڑا ہو گیا، تنظیم کے اگلے سربراہ کون ہوں گے؟ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق تنظیم کے سربراہ کے چناؤ کا معاملہ خاص طور پر ایسے وقت میں سامنے آیا جب حماس غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مشاورت شروع کر دی گئی۔ رپورٹس میں مزید بتایا گیا کہ حماس کے موجود نظام میں 4 اہم رہنما ہیں جن کے حوالے سے قیاس آرائی ہیں کہ وہ اہم منصب کو سنبھال سکتے ہیں۔ حماس کے تنظیمی ڈھانچے کے مطابق مجلس شورا نئے سربراہ کا انتخاب کرتی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی درپیش ہے کہ مجالس شورا میں موجود متعدد رہنما اسرائیلی جیلوں میں بھی قید ہیں۔ عرب میڈیا رپورٹس میں مزید بتایا گیا کہ اجلاس کے جلد نہ ہونے کی صورت میں خالد مشعل جو فلسطین میں حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ اور فلسطین سے باہر پولیٹیکل بورڈ کے سربراہ ہیں، قائم مقام سربراہ کی ذمہ داریاں مجلس شورا کی جانب سے نئے سربراہ کی تعیناتی تک سنبھال سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور نے کہا کہ 9 مئی کو ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے،
गलती साबित करे तो माफ़ी मांगेंगे। मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पर हूँ, मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होते हैं, मुज़ाकरात और बातचीत होती रहती है, लेकिन अभी फैसला कुन मरहले तक नहीं पहुँचे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अटियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई अपने नजरिए पर डटे हुए हैं, नजरिया कैद नहीं हो सकता। बानी पीटीआई का पैगाम है कि अवाम को सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। हकीकी आज़ादी और आइन की बालादस्ती के लिए कौम खड़ी रहेगी। मुल्क के हालात और मौशियत पर बानी पीटीआई को तशवीश है कि वो मुल्क के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि हमारे मैंडेट को छीना गया, 9 मई वाक़यात साबित हुए तो इसकी माफ़ी मांगने को तैयार हैं। आपकी भी गलतियां साबित होती हैं तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 9 मई को अपने मंसूबा बंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई, जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा। वज़ीर आला का कहना था कि हमारे सोशल मीडिया मुझ पर तनकीद करता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे इज़हार ला ताल्लुकी कर दूँ। शेर अफजल मरवत ने नोटिस बानी पीटीआई की हिदायत पर दिए गए, हम पार्टी के अंदर ये मामलात हल कर लेंगे। मैं इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान कर दूंगा और अगर जलसा ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा। हुकूमत कहती है कि हमसे मुज़ाकरात करो, लेकिन हम कहते हैं कि तुम तो हुकूमत हो ही नहीं। जब इनसे बात करेंगे तो हम भी अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हर फर्द की जान कीमती है। एयर एम्बुलेंस से दूर दराज के मरीज को इलाज के लिए बड़े अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट आवाम के लिए है, एमरजेंसी की सूरत में जान बचाई जा सकेगी। वज़ीर आला से गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रज़वान नसीर ने मुलाकात की। मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट, मोटरवे रेस्क्यू 1112 सर्विस के आगाज और एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाज़ों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेंट्रल पंजाब पुलिस में हंगामी हालत के सूरत में मरीज की फौरी मुंतकिली के लिए वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इक़दामात की हिदायत की। इन्होंने कहा कि पंजाब को एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करने वाला पहला सूबा होने का एजाज़ हासिल हो चुका है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर को बाजियाब करवाकर 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत के जारी तहरीरी हुक्मनामे में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को हुक्मनामे की कॉपी भेजने का हुक्म देते हुए कहा कि जरूरी है कि वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस अमल का सद्देबाब करें। सेक्रेटरी दाखिला तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए गुलाम शबीर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाए। हुक्मनामे के मुताबिक दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, वज़ारत दिफा, IFA और दीगर इदारों के नुमाइंदे पेश हुए और तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यक जुबान होकर मुकवी गुलाम शबीर के ठिकाने से ला इल्मी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मुकवी के ठिकाने से ला इल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। फरीकैन की जानिब से लापता गुलाम शबीर का बाजियाबी के लिए इक़दामात के हवाले से कुछ नहीं किया गया। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि योम शोहदाए पुलिस बहादुर सपूतों के लाजवाल कुर्बानियों को याद दिलाने का दिन है। योम शोहदा पुलिस पर अपने पैगाम में विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम पुलिस शोहदा की अजीम कुर्बानियों का सलाम पेश करते हैं। पुलिस शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र है। पुलिस अफसर और नौजवानों ने हमेशा हर अव्वल दस्ते के तौर पर जुराइम की सरकूबी की है। इन्होंने कहा कि क़याम अमन के लिए तमाम सूबों की पुलिस की मिसाली खिदमत को सराहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी पुलिस अफसरान और जवानों ने अपने कीमती लहू से तारीख रकम की है। शोहदा SSP अशरफ मार्ट, शहीद कैप्टन मुबीन और तमाम पुलिस शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा हैं और रहेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा कीमती असासा है जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज के दिन शोहदा के खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइली फौज ने एक बार फिर पनाह गुज़ीर स्कूल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए और 60 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा शहर के पनाह गुज़ीर स्कूल पर इसराइली बमबारी की। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि स्कूल पर हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइल फौज ने मजीद बम बरसाए। इसराइली फौज के मुताबिक स्कूल को फ़लस्तीनी ग्रुप हमास के कमांड सेंटर के तौर पर जंगजुओं के छुपाने और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हमास ने इसराइली इल्जामात की तरदीद की। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने हमास हज़बुल्लाह कमांडरों पर टारगेटेड हमले बढ़ाए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली फौज की जानिब से
2 ड्रोन हमले किए गए, जिसमें हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर समेत 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। इधर लबनान में गाड़ी पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर अली अब्द अली शहीद हुए। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली अहदाफ को रॉकेटों और तोपों से निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि गजा में 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना हमलों में अब तक 39,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे पर राह फरार इख्तियार कर ली। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि कमला हैरिस के जो बाइडेन की जगह लेने से ABC पर मुबाहिसा तमाम हो गया, मज़ीद किसी भी मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं रही। ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान सितंबर में ABC न्यूज़ पर मुबाहिसा होना था। ट्रंप ने ABC न्यूज़ के खिलाफ हत्या के मुकदमे को जवाज़ बनाने की कोशिश की। दूसरी जानिब कमला हैरिस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद है तुम नजरसानी करोगे और मुबाहिसे की स्टेज पर मुझसे मिलोगे। अगर कहने के लिए कुछ है तो तुम जरूर आओगे। तुमने खौफजदा होकर मुबाहिसे से दौड़ लगाई है। तुलबा तहरीक ने आज फिर हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ मुल्क के मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक तुलबा तंजीमों ने इतवार से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदम ताउन तहरीक की कॉल दी है और तुलबा कोटा मुखालिफ मुजाहिरों में हलाक अफराद के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ढाका में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एहतजाज के दौरान 2 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए, जबकि गुज़िश्ता माह से जारी मुजाहिरों में कुल 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में बताया गया कि UN चिल्ड्रन एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता माह होने वाले मुजाहिरों में कम से कम 32 बच्चे हलाक हुए, जिनमें सबसे कम उम्र बच्चा 5 साल का था। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। अमरीकी स्विमर कैटी लेटकी ने पेरिस ओलंपिक्स में 800 मीटर फ्री स्टाइल के गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक्स की तारीख में भी खतून एथलीट के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का 50 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कैटी लेटकी ने पेरिस ओलंपिक्स में खवातीन की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये इनका ओलंपिक कैरियर का 9वां गोल्ड मेडल था, जिसके साथ उन्होंने 50 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स मुकाबलों के 8वें रोज भी चीन की बालादस्ती बरकरार रही। चीन 16 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। गेम्स के 8वें रोज अमरीकी एथलीट्स ने भी उम्दा परफॉर्मेंस के जरिए अपने मुल्क को 14 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया। ओलंपिक्स मुकाबलों के 8वें रोज शूटिंग के 25 मीटर वुमेन पिस्टल इवेंट में जनूबी कोरिया की जिन योंग ने गोल्ड मेडल हासिल किया। नॉर्वे कप फुटबॉल में पाकिस्तान से जाने वाली दोनों टीमें टाइटल ना जीत सकी। अंडर 15 में शरीक बेटर फ्यूचर पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त हुई, जिसके बाद इसने टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि अंडर 17 में स्ट्रीट चाइल्ड टीम को तीसरी पोजीशन के मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों टीमें पेनल्टी शूट आउट्स पर नाकाम हो गई। नॉर्वे कप 15 का फाइनल नॉर्वे क्लब कफम काम ओल्सो के नाम रहा। इसने फाइनल में पाकिस्तान के बेटर फ्यूचर पाकिस्तान टीम को शिकस्त दे दी। मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 2-2 से बराबर रहा, जिसके बाद पेनल्टी शॉट आउट पर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के प्लेयर सलमान ने 1 गोल स्कोर किया, दूसरा गोल शहबाज ने स्कोर किया। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में सिंध समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी, जबकि बरसाती नदी नालों में तगयानी का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक हफ्ते को सिंध, शुमाल मशरकी और जनूब मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, चक्कर चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। सिंध, जनूबी मशरकी बलोचिस्तान, मलाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि 3 और 4 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों के बाइस मरी, गिलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनीर, बनू, करम, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान के पहाड़ी इलाकों में शदीद तगयानी का खदशा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।